नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लॉ रूम। मोटी छोटी काली चश्मिश, न जाने ऐसे कितने शब्द जो हैं वो हम अक्सर सुनते हैं। कई बार लोग इसे मजाक में बोलते हैं तो कई बार लोग चिढ़ाने के लिए इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा कहना आपको भारी पड़ सकता है, आपको सज़ा भी हो सकती है और आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। तो आज हम इसी विषय पर बातचीत करेंगे और इस विषय पर आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ पटना हाई कोर्ट के जाने माने एडवोकेट देव प्रकाश जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। जी धन्यवाद। जी, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बॉडी शेमिंग करना, इस तरह की टीका टिप्पणी करना, क्या वाकई में इतना भारी पड़ सकता है और कानूनी कार्रवाई हो सकती है? देखिए, सन 2000 में एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आया था। उसमें एक सेक्शन था, सेक्शन 66A। जी। उसके तहत था कि अगर कुछ भी आप बोलते हैं, करते हैं, लिखते हैं और उससे कोई आहत हो जाता है और आहत होगा तो उसमें केस, उसमें उसके अंदर आपको पनिशमेंट होगा और पनिशमेंट में 3 साल तक सज़ा भी दी गई थी उस केस में। लेकिन उसमें बहुत सारे ऐसे केस होने लगे कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा और 2015 में श्रेया सिंघल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को स्ट्रक डाउन कर दिया, हटा दिया। अच्छा। आईटी एक्ट से कहा कि नहीं, इसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है, अभिव्यक्ति की आज़ादी कहीं न कहीं बाधित होती है। इसके आड़ में बहुत सारे दूसरे केस होने लगे हैं, इसलिए इसको हम हटा देते हैं। तो वो सेक्शन आईटी एक्ट से 66A ख़त्म हो गया। जी। लेकिन ख़त्म होने के बाद भी जो अभी आपने कहा कि किसी को ऐसा कुछ बोलें कि वो आहत हो जाए, तो ऐसे केस में सेक्शन 295 जो आईपीसी की बहुत सारी धाराएं हैं, सेक्शन 295A है, 153A है, 499 जो उसमें आप डिफेमेशन, अभी आप राहुल गांधी वाला आपको याद ही होगा, 505 है, 505 है, 509 है, 506 है, 124A है, 292 है। वो ऑब्सीन के लिए कोई गंदा रिमार्क्स अगर आप कर देते हैं किसी के ऊपर, तो उसमें तो कभी कभी 5 साल 7 साल सजा हो जाती है। 5 साल 7 साल सजा हो जाएगी। अच्छा। जी, और फाइन भी लाखों में फाइन है उस समय। अच्छा। एक सेक्शन 68 है आईटी एक्ट का, सेक्शन 67, वो अभी भी जिंदा है, उसमें 3 साल सजा है और 1 लाख रुपए की फाइन है। अच्छा। अगर कोई अब आप देखिए, हर एक जगह साइबर थाना तक खुल गया है, साइबर क्राइम को देखा जा रहा है। तो सोशल साइट रियली अनब्रिडल्ड है और हम लोग भी देखते हैं, बहुत सारे आएँ बाएँ और बहुत सारे कॉल आ रहे हैं, चीटिंग की जा रही है, लोग परेशान हैं इस ढंग की चीज़ों से। और इसको अगर नहीं कर, चूँकि अब क्राइम, फिजिकल क्राइम दिनानुदिन घटेगा। बिहार में भी चल रहा है आपको, जब ये बिहार यूपी में, लेकिन फिजिकल क्राइम घटेगा, ज़्यादा साइबर क्राइम अब होगा। तो साइबर क्राइम होगा कि हो रहा है अभी। शायद कोई आदमी हो जिनको इस ढंग का फिशिंग कॉल्स नहीं आता हो और लोग परेशान ना होते हों। कितने लोगों के पैसे निकाल लिए जाते हैं, कितने लोगों को गलत जगह फंसा दिया जाता है। कभी कभी तो हमने यह भी स्कैम सुना है कि कुछ लड़कियां फ़ोटो पर आ जाती हैं एकाएक वीडियो में और एकाएक सामने नग्न अवस्था में खड़ी हो जाती हैं। कोई आदमी देखने लगा, फिर कहा कि भाई आप देख रहे थे, उस पर केस मुकदमा हो रहा है। तो इस ढंग की चीज़ें। दूसरा आपने जो कहा कमेंट करना, किसी को कमेंट करके आहत करेंगे तो बहुत सारी धाराएं अभी भी हैं, मैंने आपको गिना दिया। अच्छा, लेकिन वकील साहब, ये भी हम जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है, कई बार ऑफिस कल्चर में भी ऐसा होता है कि बॉसेस भी बहुत तरह की चीज़ें बोल देते हैं कि अच्छा तुम काम नहीं कर रहे हो, तुम निठल्ले हो गए हो। तो क्या अगर इस तरह की बात, इस तरह की टिप्पणी की जाए तो क्या तब भी जो है मामला इतना गंभीर हो सकता नहीं, है? काम नहीं कर रहे हो, इनएफिशिएंट हो, निठल्ले ये सब ये तो भाई एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ऑपरेशन कैसे हो, काम कैसे होगा, उसमें तो ये बातें चलेंगी। लेकिन अगर यह कह देंगे कि तुम भद्दी लगती हो देखने में, तब फंस सकते हैं। तब मामला गड़बड़ा जाएगा। या कह देंगे तुम काली लग रही हो, कह देंगे तुम्हारा खानदान छोटा है, तुम्हारा तो खानदान ही गया बीता है, तो ये सब में केस हो जाएगा। और इस ढंग की बात बोलने किसी बॉस को भी राइट नहीं है। लेकिन हम ये जानना चाहेंगे वकील साहब, बता दूं, बहुत सारे बॉस सरकार में भी और प्राइवेट में भी एब्यूजिव होने, पढ़े लिखे लोग भी एब्यूजिव होते हैं, जो बिल्कुल अलाउड नहीं है। उनके कहीं न कहीं शिक्षा संस्कार की कमी है ऐसे लोगों के बीच में। कोई आदमी आज काम कर रहा है, कल को वो भी बॉस बन सकता है, कल वो भी सबऑर्डिनेट रहा हुआ है। तो एक अमर्यादित शब्द का और किसी को आहत करने का, बोलने का
किसी को कोई अधिकार नहीं। किसी को हाँ, कोई यह अधिकार जरूर है, कई नहीं, बार जी। हम लोग भी किसी स्टाफ का अगर पेट बढ़ जाता है तो हम लोग भी बोलते हैं तुम्हारा पेट बढ़ रहा है, अपना थोड़ा हेल्थ, वो हम दूसरे मकसद से वो बोलते हैं। नसीहत हो गई। वो नसीहत भी नहीं, हमने कहा था तुम अपना हेल्थ का केयर लो, जो अगर आदमी का हेल्थ सही रहेगा, आर्मी में भी बिल्कुल। किसी का वेट बढ़ता है, प्रमोशन रुक जाता है, इंक्रीमेंट रुक जाता है, उस समय कहा जाता है कि अपना वेट कंट्रोल करो, अपने हेल्थ का केयर लो, वो उस ढंग की बातें हुई। लेकिन आप किसी पर इस ढंग के भद्दा मजाक करेंगे कि तुम काले हो, भद्दे हो, नाटे हो, या इस ढंग की बातें हों जिसके चरित्र हनन की बात होती है, तो ऐसे केस में केस मुकदमा होगा और सजा भी होगी। सजा, लेकिन हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे शब्द हैं या क्या कुछ है जिसकी मर्यादा आपको रखनी है, आपको इतना पर्सनल कमेंट्स नहीं करना ये बड़ा व्यापक है। हो सकता है जी। कि किसी आदमी को बेवकूफ़ कहीं के बोल देंगे, उसको कुछ अंत हंस मुस्कुरा के निकल जाएगा। लेकिन कोई बुरा भी लेकिन मान कोई सकता है। पढ़ी लिखी लड़की है या लड़का है जो पढ़ के आया है, संस्कार से आया है, उसको आपने कह दिया कि ना समझ कहीं का, हो सकता है उसके लिए बहुत बड़ी बात बहुत हो बड़ी जाए। बात हो ये डिपेंड करता है किसी का पालन पोषण, मेंटल लेवल, एजुकेशनल लेवल है क्या। अगर उसका लेवल उससे ऊपर है तो जो इमोशनल और साइकोलॉजिकल अटैक की बात होती है, किसको कौन सी बात कितनी लग जाएगी और कौन सी बात किसके लिए ऑब्जेक्शनेबल है, इसका हर एक के लिए डिफिनेशन अलग अलग है, डायनेमिक डिफिनेशन। ये एक डिफिनेशन नहीं है इसमें किया हुआ कि कभी कभी जिसको मेंटल ट्रॉमा कहते हैं या क्रुएल्टी कहते हैं, कभी हो सकता है छोटी बात भी अगर आप बोल दें किसी को तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी और उससे वो आहत हो जाए, डिप्रेशन में चला जाए, एंग्जाइटी में चला जाए, उसका परफॉर्मेंस घट जाए। तो यह ज़रूर बात है कि बोलने बात करने की तहजीब, शब्दों की मर्यादा, है शब्दों का चयन, बहुत जी, इसका बहुत महत्व सब दिनों से रहा है। स्पेशली जहां आप काम करते हैं, कराते हैं, आपके साथ सबऑर्डिनेट्स हैं, मित्र हैं या समाज के लोग हैं, बोलने बात करने में ऑलवेज तहजीब की बात रखनी चाहिए। और कभी कभी आदमी ज़्यादा खुश होकर के या कभी ज़्यादा फ्री होकर के कुछ से कुछ बोल देते हैं जिससे आदमी आहत हो जाता है। तो कोई भी मजाक में, कोई भी हंसी में या कुछ भी करने में या इंटेंशनली, कभी कभी लोग इंटेंशनली भी किसी को आहत करना चाहता है, तो वो सब पनिशेबल एक्ट है। और अब लोग जागरूक हो रहे हैं। जब ऑनलाइन FIR होने की बात हो रही है, अब तो कुछ दिन होता बिना थाना गए FIR कर सकते हैं, वो भी बात तेजी से चले होता हो भी जाए, और शायद हो भी गया है बहुत जगह। ऐसा अगर हो जाता है तो लोग परेशान होना शुरू हो जाएंगे। इसलिए लोग सभ्य तो हो जाएं, अगर अपने मन से सभ्य नहीं हो रहे हैं तो लॉ उनको सभ्य कर देगा, सभ्य कर देगा लॉ। अच्छा, हम ये भी आपसे जानना चाहेंगे, कई बार ऐसा होता है कि लोग बोल के निकल जाते हैं, उनके पास प्रमाण नहीं होता है, तो क्या विदाउट प्रमाण, विदाउट एविडेंस भी मामला इतना गंभीर हो सकता है? देखिए, प्रमाण नहीं भी है, प्रमाण अगर है, कोई वीडियो है, रिकॉर्डिंग है, तब तो प्रमाण। और अगर कुछ नहीं है तो? नहीं है तो अपना स्टेटमेंट दीजिए, हमको इन्होंने ऐसा कहा, वो कहेगा तो नहीं क्या तब भी सजा हो सकती है वकील साहब? उसमें थोड़ा कम होगा। जैसे प्रमाण होना एक ज़रूरी बात है, कुछ बोलने में, लिखने में, आपने वीडियो कर ली, रिकॉर्डिंग कर ली, थोड़ा ज़्यादा ये हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं किए हैं तो आप अपना स्टेटमेंट दे सकते हैं। और किसी ने आपको एक तमाचा, कभी कोई लोग यहाँ तक हमने यह भी सुना है, किसी को पुश कर देते हैं, किसी को स्लैप कर देते हैं, हमने ऑफिसेज का बहुत यह भी सुना है। जी जी जी। तो ये सब तो थोड़ा घातक है और इन सब चीज़ों में किसी रैंक के पदाधिकारी हैं, किसी को अलाउड नहीं है ये किसी चीज़। को अलाउ नहीं। एक आखिरी सवाल आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि सजा और जुर्माना कितने तक का हो सकता है? देखिए, सजा तो 7 साल तक का हो सकता है, 7 साल मैक्सिमम सजा, मैक्सिमम का सजा हो सकता है। जुर्माना जो नया IT एक्ट में किया गया है उसमें लाखों रुपए तक के सजा मिलती है, लाखों रुपए का सजा गच्छा भी लग सकता है। लग सकता है। 25,000 तो मिनिमम पनिशमेंट हो गया है। चलिए, इसलिए जो लोग, पुरुष महिला जो भी साथ में काम करते हैं और जिनके साथ भी इस ढंग की बात करते हैं, अगर वो इस ढंग को आहत करते हैं और इस ढंग की बातें बोलते हैं, अभी तो देखिए आपने सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे शब्दावली बना दिए हैं। हाल का, इस पिछले महीना का ही है, चीफ जस्टिस ने निकाला है कि महिला को कैसे कहा जाए। पहले सिंगल हाउस वाइफ वर्ड को हटा दिया गया, कब हाउस वाइफ आप नहीं बोल सकते हैं किसी को। सिंगल क्या डबल, बहुत सारा ग्लॉसरी में बहुत सारे शब्द डाले हुए हैं कि किसी को विडो कहना, ये सब शब्द भी हटा दिया गया है। तो ऐसे शब्दों को उन्होंने कहा कि नहीं, ये वर्जित शब्द हैं और किसी के व्यक्तित्व को कहीं न कहीं आहत करता है, आप नहीं से शब्द बोल सकते हैं। स्पेशली महिलाओं के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि महिलाओं के लिए लोगों को कुछ जो नैरेटिव्स हैं, कुछ वर्बेटिव्स लोग बना के रखे हुए हैं, और पढ़े लिखे लोग भी कुछ जो शब्द ढंग से उपयोग करते हैं। हमने आपके किसी और बाइट में कह रखा है कि अगर बहुत सारी
कुछ ना आप बोले और आपका आंख से घूर के ही देख रहे हैं किसी को, तो बुरा ऐसे फंस करके सकते देख रहे हैं तो उसमें फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे आप। जेल चले जाएंगे। तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे हैं वकील साहब। देखिए साफ साफ कह दिया है कि अब भी संभल जाइए, अगर आप नहीं संभलते हैं तो फिर कानून अपना काम कर लेगा। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। दो अर्थी और ऑब्सीन बातें तो बिल्कुल ना करें। कभी कभी ना कुछ करें, कुछ बातों के दो अर्थ होते हैं। अब आप कहेंगे हम इस अर्थ से बोले, अगला कहेगा हम इस अर्थ से समझे, तो आप यह भी आपको मतलब देखना जो भी कि अगला क्या समझ रहा है। आप हो सकता है दूसरी बात से बोले हो, वो बाद में आप बोलेंगे, अगला अगर जो समझ रहा है तो वही होगा, वही होगा। दो अर्थी बात कभी ना करें, कभी ना बोलें। तो अब आप समझ चुके होंगे कि क्या कुछ बोलना है और क्या कुछ नहीं बोलना है, उससे बिल्कुल परहेज करना है। तो पूरी बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लॉ रूम। बहुत शुक्रिया।